हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर सलमान नसीर और मैं आज आप लोगों को नाइजिला सटाइवा यानी कि ब्लैक क्यूमिन या जिसको हम कलौंजी के बीज कहते हैं, इस ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा। इसके फ़ायदे, इसके यानी किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। और इसके लिए जो मेडिकल साइंस है उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कलौंजी के बीज के ऊपर जो भी रिसर्च हुई है तो वो तमाम चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप इस क्लिप को ज़रूर देखें दोस्तों। जहाँ यानी कि इस कलौंजी के बारे में बहुत सारी जो है तो फजीलतें बताई जाती हैं, लेकिन एहतियातन बताना और उसके ताल्लुक से अहम जानकारी देना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे पहले सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 592, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी ज़रूर खाओ क्योंकि कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। तो दोस्तों इस तरह ये कलौंजी की फजीलत है, कलौंजी की रिवायत आई है, और जहाँ यानी कि इस तरह इतना ज़बरदस्त इसके बारे में बताया गया कि मौत का हर बीमारी से शिफा है। तो इस तरह से जो अतिबा इकराम थे वक्तों के अतबार से, और आज भी जो तो मेडिकल साइंस इसके ऊपर रिसर्च करती है और बहुत सारे रिसर्च इसके सामने आए हैं, और इसके रिसर्च के बाद पता चला है कि यकीनन ये बहुत ही हेल्पफुल है और हमारे बॉडी के लिए एक बहुत बेहतरीन वरदान है। और ज़मीन पर इस वक्त अगर हम देखें तो जितने भी जो पुरानी चीज़ें हैं उसके अंदर आज भी ऐसी कैफियत मौजूद है कि इंसान जब सारी यानी कि दुनिया का इलाज कर करके जब थक जाता है तो आखिरकार ऐसी चीज़ों में उसको नतीजा मिल जाता है या ऐसी चीज़ों से उसको शिफा मिल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ आपके सामने कलौंजी के बीज के। ये ब्लैक कलर के या काले रंग के दिखने वाले इस तरह के बारीक बारीक जो बीज होते हैं दोस्तों, आसानी से ये हर जगह अवेलेबल यानी कि मिल जाते हैं आसानी से। तो अब मैं इसके फ़ायदे और इसको फ़ायदे यानी इसको लेने का तरीके के साथ साथ फिर आगे इसके काउंटर इंडिकेशंस भी बताऊंगा, यानी किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कलौंजी का तो वैसे आम तौर से सभी या फिर मैक्सिमम बीमारियों में इसकी जो तो ये फ़ायदा या इससे नफ़ा मिल ही जाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो अगर अतिबा इकराम से अगर हम मशवरा करें या डॉक्टर से अगर हम मशवरा करें तो हमारे को सही रहनुमाई होगी। तो इसके लिए जैसी प्रॉब्लम होती है उसके एतबार से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हो क्या रहा है कि आजकल इसको लेकर हर किस्म का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जैसे कि पेस्ट इसके ज़रिए बन रही है, कैप्सूल इसके ज़रिए बन रही है, पाउडर इसके ज़रिए बन रहे हैं, तेल बन रहा है, और अभी हाल ही में मैंने देखा इसके नाम से सिरका भी बन चुका है। जी हाँ, कलौंजी का सिरका भी मार्केट में आ चुका है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात है कलौंजी की लेने के तरीके आप बहुत सारे अलग अलग, और कंडीशन या बीमारी या प्रॉब्लम या यानी कि इम्पोर्टेंट होती है यानी किस लिए हमको ये लेना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कील, मुहासे, चेहरे पे फुंसिया, दाग, धब्बे, इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम है चेहरे को यानी कि हमारे बिगाड़ कर दिया, चेहरे को यानी कि ख़राब कर दिया है, तो आप कलौंजी का इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त आपको नतीजा मिलेगा, चेहरे पे ग्लो आएगा। तो कलौंजी से बनी सोप या साबुन भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कलौंजी से बनी साबुन है, कलौंजी से बने बहुत सारे क्रीम्स आते हैं मार्केट के अंदर जिसको अप्लाई किया जा सकता है। तो साथ ही अगर दोस्तों हिजामे का अगर हम सपोर्ट ले यानी चेहरे पे हिजामा अगर हम करें उसके बाद कलौंजी का इस्तेमाल करें तो हिजामा भी सुन्नत है, कलौंजी का इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। तो हमारे को बहुत ज़बरदस्त नतीजा हाथ से मिलेगा या सामने आएगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा ज़बरदस्त नतीजे मिलते हैं। तो कलौंजी के लिए कलौंजी का ये स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स का भी जो है तो ये रोल अदा करता है और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। जी हाँ, अब मैं बात करूँ दोस्तों हेयर्स की, तो कलौंजी से बने हेयर ऑयल भी बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं। तो उसकी वजह से जो है तो हेयर्स के अंदर भी बहुत सारा फ़ायदा होता है, हेयर्स की ग्रोथ होने में मदद होती है, हेयर फॉल्स के अंदर फ़ायदा होता है, या फिर वक्तों से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो वो उसके अंदर भी इसका असर दिखाई देता है। तो इस तरह से हेयर्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इसके अंदर वैसे बहुत सारी खूबियाँ मौजूद है दोस्तों, तो इस तरह से ये हेयर्स के अंदर भी बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। इसका अहम रोल दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी है। जी हाँ दोस्तों, डाइजेशन को लेकर जो लोग प्रॉब्लम में रहते हैं तो उनको भी इस तरह का यानी कि कलौंजी का इस्तेमाल या तो सुफूफ के या पाउडर के शक्ल में बोलो, या फिर उसके जो सिरका मैंने आपको बताया, या फिर इस तरह से जो अलग अलग फॉर्म में कलौंजी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसको खासकर जो लोग न्यायपेट अगर लेने की कोशिश करते हैं शहद के साथ, उसके बारे में बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग अंदाज इसको लेने का तरीका बताते हैं। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि शहद के साथ इसको हमको लेना चाहिए और खाली पेट लेना चाहिए, इससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों मखसूस ऐसी कुछ बीमारियां या प्रॉब्लम जिसमें कलौंजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं तमाम बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी लॉस अगर है यानी याददाश्त अगर कमज़ोर होगी, भूलने की असल में
वक्त के चलते या एजेड जो लोग होते हैं या ज़ईफ़ लोग जो होते हैं कि तो उनकी उम्र के साथ साथ उनको भूलने की जो है तो बीमारी हो जाती है, भूलने की एक प्रॉब्लम आ जाती है, उनके लिए दोस्तों ये चीज़ यानी कि कलौंजी बहुत ज़बरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि अगर शहद के साथ हम कलौंजी का इस्तेमाल करें तो ये बहुत फायदा। जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, खासकर छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए गर्म पानी के अंदर कलौंजी के बीज को डालकर अगर इस्तेमाल कराएं तो इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है दोस्तों। साथ ही हार्ट डिजीज़ के अंदर भी कलौंजी का बहुत अच्छा नतीजा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और कलौंजी के इस्तेमाल से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल हम जिसको कहते हैं वो दूर हो जाता है, और अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को जो सब रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए वो जो है तो रह जाता है। तो इस तरह ये बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का जो है तो निर्माण करता है। तो जो इसका यानी कि ख़ास हेल्दी हार्ट रखने के लिए हमारे कल्ब को या हार्ट को सेहतमंद रखने के लिए कलौंजी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसको लेने का तरीका ये ऐसा है कि हम अगर बकरी के दूध में कलौंजी के जो बीज है उसको मिलाना है और 7 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है, तो इससे दोस्तों हमारा हार्ट जो है तो बेहतर हो जाएगा और कई बहुत सारे हार्ट डिजीज़ से हमारे को यानी कि बचा लेगा। अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक बात बता रहा हूँ कलौंजी के फ़ायदे के ताल्लुक से कि कलौंजी के फ़ायदे जो शुरुआती कैंसर होता है, खासकर अगर ट्यूमर की अगर हम बात करें, ट्यूमर जो कि जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द क्लिप बनाने वाला हूँ, बिनाइन ट्यूमर होता है और एक जो है तो यानी कि कैंसर वाला होता है। तो कैंसर की जब शुरुआत अगर होती है, खासकर फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे जिसको लेकर बहुत सारी फीमेल परेशान हैं, तो शुरुआती अगर कैंसर है तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए ये यानी कलौंजी के बीज बहुत हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैंसर से बचाने के लिए शुरुआती याद रखें, शुरुआती जो होता है जो स्टेप होती है कैंसर की, उसके अंदर कलौंजी बहुत हेल्प करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कलौंजी के जो बीज है ट्यूमर की ग्रोथ को रोकते हैं, ब्रेस्ट के कैंसर के खतरे को कम कर देते हैं। अगर शुरुआती कैंसर को रोकने के लिए 1 चम्मच हमको क्या करना है, इसको लेना कैसे, 1 चम्मच कलौंजी के तेल को 1 चम्मच अंगूर के रस के साथ मिला कर देना है। दिन में 3 बार इसको पिलाना है और याद रखें सिर्फ आपको 7 दिन तक ही ये करना है, इसके ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद आप एक बहुत ही अहम चीज़ दोस्तों सामने आ रही है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये बहुत ही इफेक्टिव माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट को ये चाय के साथ जो शुगर फ्री चाय वो लेते हैं, चाय के साथ कलौंजी के बीज को मिलाकर या मिक्स करके इसको लेना है आपको दिन में 2 टाइम, सुबह शाम। जो जिस तरह हम चाय पीते बिल्कुल वैसे ही लेना है कलौंजी के बीज को डालकर, तो शुगर की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों जहाँ हम शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ में आपको ये लेना है, उस शुगर की मेडिसिन का कभी भी बिल्कुल डॉक्टर के बगैर इजाज़त बिल्कुल मना नहीं कर यानी बंद नहीं करना है। तो आपको साथ में इसको भी ऐड करना है, इसको ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो कलौंजी के जो बीज है उसको डायबिटिक पेशेंट में ले तो उनके बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, खासकर जैसे कि नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, या फिर इसके अलावा जो दूसरे मेजर ऑर्गन्स को अफेक्ट करने वाली जो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर हो जाती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर, तो काफ़ी चीज़ों से फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो कलौंजी के जो बीज हैं ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वरदान है, उनके लिए बहुत अच्छी। जिसको लेकर वो है ओबेसिटी, जी हाँ मोटापा, या फिर एक्स्ट्रा फैट्स जिसको हम कह सकते हैं, तो मोटापे के अंदर भी कलौंजी के बीज बहुत हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको लेने का जो तरीका है वो शहद के साथ इसको लिया जा सकता है। दोस्तों ओबेसिटी या मोटापे वाले पेशेंट अगर अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आधा चम्मच कलौंजी का तेल आपको आधे चम्मच शहद के साथ कुनकुना पानी या फिर गर्म पानी, हल्का गर्म पानी के साथ आपको एक दिन में 3 मरतबा लेना चाहिए। एक दिन में 3 मरतबा लेने से आपको बहुत ही जल्द यानी कि एक बहुत सारे फ़ायदे, सर्दी ज़ुकाम नज़ला के में अगर इसका जो तेल होता है इसको अगर सर पे मालिश की जाए तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। सर में दर्द होना या फिर सर्दी ज़ुकाम इसमें या नज़ले के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है, साइनसाइटिस वगैरह जिसको तकलीफ होती है उसमें फ़र्क होता है। ये यानी कि पेन किलर का भी या एनाल्जेसिक का भी काम करता है दोस्तों। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ हमारा जो है तो ट्रस्ट या फेथ इसमें होना चाहिए कि जो कहा गया है वो बिल्कुल हक और सच है। अगर हम शक करेंगे तो दोस्तों इसमें कभी भी हमको फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और कहने लगे मेरे भाई को दस्त हो रहे हैं यानी पैखाने हो रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उनको शहद चटाओ। वो आया, थोड़े टाइम बाद के वो कहने लगे उनको और दस्त हो रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ फिर से उनको शहद चटाओ। तो वो फिर गए, थोड़े टाइम के बाद आए तो उनको हुजूर से फरमाया कि उनको और ज़्यादा दस्त हो रहे हैं,
हुजूर ने फरमाया कि जाओ फिर से, क्योंकि ये अल्लाह ने कहा है कि कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है। मेरे अल्लाह का कलाम या मेरे अल्लाह की जो बात है वो हक है। वो तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम या अल्लाह के बात जो है वो पक्की है, सच्ची है। तो वो चौथे से जाते हैं दोस्तों, और वापस आने के बाद पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप हक और सच है, अल्लाह का कलाम भी हक और सच है, मेरे भाई को शिफा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता यह है कि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है ना कि फर्स्ट टाइम पे अल्लाह ताला ने यानी कि हो सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम किया होगा, यानी जो चीज़ें निकलना ज़रूरी थी पैखाने के ज़रिए वो सब निकल गई। सेकेंडली हो सकता है कि वो चीज़ें पूरी इंटेस्टाइन्स को जो है, जो उसकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो, यानी क्या है, जिस तरह मेडिकेशन हम जब लेते हैं तो उसका असर डायरेक्टली तो नहीं होता है। हमको 3 दिन का कोर्स दिया जाता है, 5 दिन का कोर्स दिया जाता है। आप जानते होंगे खासकर एंटीबायोटिक का जो होता है, अगर उससे कम वक्त में अगर हम लेते हैं तो रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी के अंदर, बजाय फ़ायदे के नुकसान देती है वो दवा, ज़िंदगी भर उस पर असर नहीं करती। तो वही चीज़ें हर जगह में बात की शुरुआत किया था, हिकमत होती है। जहाँ शहद में हर बीमारी से शिफा पता है, वही हिकमत होती है। वही हिकमत मैं आप यहाँ बताने चाह रहा हूँ इस क्लिप के अंदर। ये सबसे अहम टॉपिक होगा, इस पर आप ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए, इसको शेयर कीजिए कि इसको लेना सबको नहीं है, कुछ लोगों को एहतियात भी करना है। जी हाँ दोस्तों, हिकमत बहुत बड़ी चीज़ है। एहतियात किन लोगों को करना है? जिन लोगों को कलौंजी के बीज नहीं खाना है, कलौंजी को इस्तेमाल नहीं करना है, वो ऐसे लोगों के बारे में आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों को गौल या पित्ते के अंदर खड़ा, जिसको हम कहते हैं आम जुबान के अंदर, ऐसे मरीज को ये नहीं लेना है। इसके अलावा जिनको किडनी स्टोन है, वैसे भी ऑलरेडी डॉक्टर्स उनको बीजे वाली चीज़ें मना कर देते हैं, तो उसमें आप इसको अवॉइड करें, बिल्कुल ना लें। स्तनपान करने वाली महिलाएं यानी दूध पिलाने वाली बच्चों को जो दूध पिलाती है वो, उनको भी मना किया गया है। इसके अलावा यानी कि प्रेग्नेंट अगर वीमेन है तो अपने डॉक्टर के साथ, मिजाज के जो लोग हैं जिनका खून जाने ज़्यादा गर्म है, या फिर जिनको इंडाइजेशन की या खट्टी डकारे वगैरह आने की प्रॉब्लम होती है, इनमें भी मना किया गया है। तो इस तरह की हिकमतें होती है दोस्तों, हिकमत के साथ चले, हर मामले में डॉक्टर की सलाह लें, तो इसमें जो है तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इकोस्प्रिन अगर जिसकी चालू है तो उनको कलौंजी के बीज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खून पतला करने का यानी कि उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों जिनको इकोस्प्रिन वगैरह की मेडिकेशन चालू हैं तो ऐसे लोग भी इसको अवॉइड करें। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम जानकारी जो ऑथेंटिक बुक्स, ऑथेंटिक किताबें स्कॉलर डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी में लिखी गई, और रिसर्च और जो आर्टिकल्स आते हैं इस ताल्लुक से ऑथेंटिक डॉक्टरों की निगरानी में या स्कॉलर्स की निगरानी के अंदर, उसी का मैंने खुलासा आपके सामने पेश किया। आई होप को तमाम बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो भी जितने भी फ़ायदे हुजूर ने सिरका का बताए हैं, खलौंजी का बताए हैं, जैतून का बताए हैं, शहद का बताए हैं, मिसवाक का बताए हैं, सुरमे का बताए हैं, जमजम का बताए हैं, मदीने की मिट्टी है और अजवा खजूर हैं। तो जितने भी ये सब तरीके, हिजामा भी है उसके अंदर, तो जितने भी तरीके जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर थी वो बेशक आज भी 21st सेंचुरी में भी बिल्कुल असर रखती है, 100% रखती है। और इंशाल्लाह क़ुर्ब क़यामत यानी क़यामत के आखिरी दिन जो होगा, क़यामत तक ये सब इफ़ेक्टिव रहेगी, असरदार रहेगी। बस हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारा यकीन कमज़ोर है, हम लोग इस तरफ यकीन नहीं करते। तो दोस्तों यकीन करने की ज़रूरत है। तो आप लोग किस बात पे रिव्यू चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर क्लिप बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।